यस वी आर लाइव नाउ। डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र। ये एक चैप्टर वाइज कंप्लीट पेडागोजी का कोर्स होगा। अब कोर्स का मतलब ये नहीं है, यहाँ यूट्यूब पर ही एक कंप्लीट कोर्स होगा। जैसे कि सीडीपी की आपको कई कोर्सेज मिले हैं इससे पहले, प्लेलिस्ट में प्रॉपर एक नई सीरीज है जिसमें कुछ नेक्स्ट 10 डेज में हिंदी पेडागोजी हम कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल 15 नंबर का जो टॉपिक है आपका पेडागोजी का। अगर मैं बात करूं हिंदी की तो 30 नंबर की हिंदी आती है, चाहे आपकी लैंग्वेज 1 हो सीटेट में, चाहे लैंग्वेज 2 हो। इवन आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हैं क्योंकि हेल्प जरूर करती है आपको जो लैंग्वेज है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 30 नंबर की हिंदी है जिसमें से 15 नंबर की पेडागोजी है। बाकी 15 नंबर में आपका पैसेज है, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश पे मैं किसी और दिन डिस्कशन करूंगी 1-2 सेशन में, वो आपकी प्रैक्टिस का काम ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेशंस रहेंगे। कुछ 8-10 चैप्टर्स हैं इंग्लिश में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हिंदी पेडागोजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही चैप्टर वाइज हम खत्म करेंगे ताकि आप प्रॉपर 15 आउट ऑफ 15 ले सकें। और अगर मैं बात करूं 3 सब्जेक्ट की, अगर सीटेट की आप बात कर रहे हैं, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, ये कुछ 90 मार्क्स हो गए आपके। 90 मार्क्स ही पासिंग मार्क्स हैं। इसके अलावा 10-20 नंबर में और आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के थ्रू। बट ये 90 मार्क्स जो हैं ये ऐसे कंप्लीट करते हैं हम लोग मिलकर के लेट्स लर्न पे कि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कुछ और, है ना। तो सीडीपी का कोर्स आपके पास कंप्लीट है, रिवाइज करा दूंगी एग्जाम से पहले। 2 महीने हैं अब मुश्किल से आपके पास, ये मान के चलिए। हिंदी पे आज से हम काम शुरू कर रहे हैं। एक मैंने मैराथन सेशन लिया हुआ है बट चैप्टर वाइज इसको खत्म करेंगे। और हिंदी की अंडरस्टैंडिंग आपको इंग्लिश और सीडीपी में भी हेल्प करती है। इंटर रिलेटेड हैं तीनों सब्जेक्ट, तभी मैं डील कर पा रही हूँ। और इंग्लिश पेडागोजी के कुछ चैप्टर्स 4 से 5 चैप्टर करा दिए हैं, उसके बाद वो भी शुरू होंगे। बीच बीच में सीडीपी को भी रिवाइज करते रहेंगे। तो कह सकते हैं एक फुल फ्लैश तरीके से हम आज से काम शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादा आराम नहीं किया जा सकता। अगर आप भी बहुत ज्यादा नींद में रहेंगे कि ठीक है अभी तो पता नहीं कब होगा एग्जाम, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा रहता नहीं है सीटेट का। 10-15% रिजल्ट जाता है, तो इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते। आज का जो चैप्टर है वो रहेगा भाषा अर्जन एवं अधिगम। इसको सिर्फ इतना कहना गलत होगा, क्यों? क्योंकि भाषा विकास आप इसको कहिए। तो लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और काफी चीजें इसमें डिस्कस करने को होंगी। मतलब टाइम लगेगा, प्रॉपर बड़ा सेशन होगा, शांति से बैठिएगा, समझिएगा, ठीक। भाषा विकास, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1, पेपर 2 जो भी आपने लिया हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाषा विकास आप लेकर के चलेंगे, जिसका एक सब टॉपिक है अर्जन एवं अधिगम, यानी एक्विजिशन एंड, अगर मैं बात करूं, लर्निंग। हर बार 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपके इसी सेशन से निकल जाएंगे। 4 से 5 मिनिमम क्वेश्चंस। बात क्या क्या करेंगे हम आज, इसके बारे में बात करने से पहले मैं सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। देखती हूं मैं एक बार बता देती हूँ भाषा क्या है, इसके प्रकार यानी इसके फंक्शंस क्या हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से भी आता है, ये समझेंगे। भाषा के विविध रूप, हिंदी भाई हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, इसको समझेंगे। किस आर्टिकल में इसकी बात हुई है उसको समझेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं त्रिभाषा सूत्र, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसपे बहुत संशा बनी रहती है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद अर्जन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन, अधिगम क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हुए फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम 3 थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। प्याजे ने भाषा के बारे में क्या कहा, वाइगॉस्की ने क्या कहा और नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस। तो मतलब ये कंप्लीट 5-10 नंबर का पैकेज कह सकते हो आप। 5 से 7 नंबर आपके गेन हो पाएंगे इस एक चैप्टर से। प्रैक्टिस भी भरपूर रहेगी। सेशंस ऐसे ही लेके चलेंगे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हो जाएं आपके और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो पेशेंस के साथ समझिएगा। यूट्यूब पर लोग डिस्कशन करते नहीं है, बट मेरा एक अलग कनेक्शन है आप लोगों से, और मैं ऐसी उम्मीद करूंगी, क्योंकि हम लोग बहुत संख्या में रहते हैं तो डाउट्स लेना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन समझाया उस तरीके से जाए, डिस्कशन उस तरीके से हो कि ऑटोमेटिकली ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। और मैं ये आसानी से या बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि यू कैन थैंक मी लेटर फॉर दिस। पेपर देकर के आइए और आपने जहां से भी जो भी अब तक किया होगा, पढ़ा होगा, कोर्स लिया होगा, ये किया होगा, ये डिस्कशन देखिएगा, है ना। एक ही चीज आती है मुझे बहुत अच्छे से, जिसको डिस्कशन कहते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा आप लोग कहते हैं, वैसे मुझे कई चीजें आती हैं। स्टार्ट करते हैं। भाषा की बात करते हैं। भाषा है क्या, ऐसे तारीफ जरूरी होती है ऐसे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सही है, अभी सही चल रहा है। चलो फिर चश्मा लगाया जाए, चश्मा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, आज नया चैप्टर शुरू हुआ है बहुत टाइम के बाद। बहुत बढ़िया। तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि कुछ पढ़ाई चल रही है, सच वाली पढ़ाई, मजाक नहीं हो रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाइए, अब सुनते रहिएगा बस। भाषा की यदि मैं बात करूं, भाषा है क्या,
लैंग्वेज क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, भाषा से आप क्या समझते हैं बताइए थोड़ा सा। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, संप्रेषण। भाषा मतलब संप्रेषण, ऐसा हम कई बार समझ लेते हैं। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक प्रकार्य है, यानी एक फंक्शन है लैंग्वेज का, बट पूरी भाषा को आप सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि भाषा सिर्फ संप्रेषण मात्र है, यानी सिर्फ कम्युनिकेशन मात्र है। ये एक प्रकार्य है, संप्रेषण इसका एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, सुन पाते हैं सामने वाले की, अपनी कह पाते हैं। तो संप्रेषण एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज का, लेकिन पूरी लैंग्वेज को संप्रेषण कह देना गलत होगा, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में टेक्निकल भी होती है। और ये ज्यादातर जो भाषाविद हैं वो ये कहते हैं कि भाई लैंग्वेज को, भाषा को आप समग्रतावादी दृष्टि से देखो। समग्रतावादी दृष्टि यानी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लैंग्वेज क्या है, एज अ होल काम करती है हमारी जनरेशंस को और बेहतर बनाने में। चाहे वो ज्ञान का सृजन हो, भाई ज्ञान को एकत्रित कर पाए हम, है ना, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे संज्ञान को बेहतर बनाने में, जो हमारी सोचने की क्षमता है, हमारी कल्पना शक्ति की क्षमता है, हमारी बाकी तर्क करने की क्षमता है, इन सब में भाषा मदद करती है। हमें एक सामाजिक, सांस्कृतिक और हर तरीके से एक बेहतर मनुष्य बनाने में भाषा काम करती है। यानी भाषा को हम क्या लेंगे, एक समग्रतावादी दृष्टि से देखेंगे तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। लैंग्वेज क्या करती है, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करती है। जो हमारी ह्यूमन रेस है, जो हमारी पूरा ये मानव जाति है, इसको डेवलप करने में, इसको इतना ऊपर लाने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। ये बिल्कुल बेसिक बात है जो शायद आप सोचें अगर 2 मिनट बैठ करके खुद में कि यार लैंग्वेज नहीं होती तो कितना, मतलब कितनी दिक्कत थी। लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, सामने वाले की सुन सकते हैं। पिछली जो पीढ़ी थी उनकी बातें हम आज तक समझ पा रहे हैं, उनको यूज कर पा रहे हैं, वो जो विजडम है वो ट्रांसफर हो पा रही है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हम ह्यूमंस में स्पेशली, है ना। भाषा बहुत तरह की है, सिंबॉलिक भी कई लोग यूज करते हैं, चाहे वो जानवरों में हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं मानव भाषा की, जिसको बेसिकली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो भाषा का अपना बहुत बड़ा रोल है, इसको हम एक समग्रतावादी दृष्टिकोण में देखने की जरूरत है। हमारे संज्ञान को बेहतर बनाती है, क्योंकि हमारी कल्पना को बेहतर बनाती है, हमारी तर्क शक्ति को बेहतर बनाती है, जो ज्ञान का ट्रांसमिशन है, स्थानांतरण है, उसमें बेहतर बनाती है, ज्ञान अर्जन में बेहतर बनाती है। संप्रेषण तो बहुत बड़ा इसका एक योगदान है ही कि हम अपनी बात को कह सुन पाए, है ना। तो हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारने में काम करती है लैंग्वेज। और ये इसके एक तरीके से इतने सारे फंक्शन भी हो गए कि भाई ज्ञानार्जन करने में, अब विचारों के आदान प्रदान में, है ना, अपने ज्ञान के अर्जन में, या हमारी जो संस्कृति है, मानवता है, जो सभ्यता है, उसको आगे बढ़ाने में, इन सब चीजों में हेल्प करेगी। ठीक हो गई बात? बिल्कुल मैराथन जैसा ही मान लो, 1 घंटे का सेशन तो होगा ही कम से कम। तो ये हुई भाषा के बारे में बात। ठीक, अब भाषा के कुछ विविध रूप हैं। भाषा और भाषा के प्रकार यानी फंक्शंस के बारे में हमने बात की। इन्हीं को आप फंक्शंस या विशेषताएं भी कह सकते हो भाषा की, जो मैंने वर्बली आपके साथ डिस्कस की है। भाषा के विविध रूप यानी कि इसके मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं अलग अलग भाषा के। एक जो हम जन्म से सुनते आ रहे हैं, मातृभाषा, मदर टंग जिसको आप कह देते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। दूसरा एक रूप है राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा क्या है? जो हम अपने आसपास के, जो हम अपनी जन्मभूमि से कह लीजिए, या जो भी हम अपने आसपास अपने पर्यावरण से, जो वो पहली भाषा जो हम अपने माहौल से उठा रहे हैं एक तरीके से, या अर्जित कर ले रहे हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि अपने घर से या अपने आसपास के माहौल से, जब माँ को पहला शिक्षक कहा जाता है, तो जो हमारे आसपास बोली जाती है, जो हमारे घर की बोली, माँ की जो बोली है, उसको आप मातृभाषा कह लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज आप वही हैं। तो जो भी हमारे घर या आसपास हम क्या कर रहे हैं, जो अपने एनवायरमेंट से जिस भी भाषा को सबसे पहले उठा रहे हैं, सबसे पहले अर्जित कर रहे हैं, पहली भाषा भी आप इसको कह सकते हो एक तरीके से, मातृभाषा कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? दूसरी एक बात है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज कह लीजिए आप, उस भाषा को कहा जाएगा जिस भाषा को पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के लोग बोलते हो। एक भाषा पूरे देश में चलती हो, या फिर राजकाज के जो काम है, जो आपके पूरे लॉ से रिलेटेड जितने भी काम है, वो सब इसी भाषा में होते हो, तो इसलिए इसको राष्ट्रभाषा कह देते हैं। भारत में, अब इसको फॉर्चुनेट कह लीजिए, अनफॉर्चुनेट कह लीजिए, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इस चीज की कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहती है, तो इसको आप क्लियर करेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इवन भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हो नहीं पाई बहुत सारी वजहों से, क्योंकि बहुभाषी देश है, यहाँ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, तो किसी भी एक भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। और
इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें इतना जानना काफी होगा कि राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे पास नेशनल लेवल पे कोई भी, नो राष्ट्रभाषा कह लीजिए। फिर इसके बाद आती है राजभाषा की बात। तो हिंदी हमारी राजभाषा है जिसमें राजकाज के काम हो सकते हैं, जितने भी हमारे लीगल लेवल पे जहां तक भी, तो राजभाषा के रूप में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो हिंदी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, आर्टिकल 343 के अनुच्छेद 1 के अनुसार, ये भी आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल 343 में संविधान के अनुसार हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। ठीक है बात। एक और एक्ट आपको याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कर लीजिए, एक ऑफिशियल ओला मैं जिसको बोलती हूँ, ओला वो कैब वाला ओला नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें ही कहा गया था कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है, राजभाषा जिसको हम कह रहे हैं, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। किस एक्ट में, ओला में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इंग्लिश के संबंध में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, यदि आप समझ पाए तो, है ना। यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं, क्लियर है बात। हिंदी के बारे में जिक्र किया है, ये बात सही है, और आर्टिकल 351 वो सही बोल रहे हो आप बिल्कुल। हिंदी के बारे में जो जिक्र है वो 343 से, और 51 में भी बात की गई है कि भाई कैसे इसको प्रमोट करें और ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, बढ़े आगे। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। ऐसे राइटिंग इतनी सुंदर आ रही है, मतलब मेरी राइटिंग है ये। अब त्रिभाषा सूत्र की बात करते हैं। त्रिभाषा सूत्र क्या है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं तो 1964-66 में कोठारी आयोग, शायद आपने सुना होगा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पे भी हमने इसके बारे में बात की थी, ये 8 तक जाकर के कहीं पास हो पाया था, है ना, कोठारी आयोग कहा जाता है। ये उस टाइम की एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हो आप इसको। इन्होंने एक चीज को प्रमोट किया जिसको हम कह रहे हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी 3 भाषाओं को पढ़ाएं हम या देश भर में चलाएं, इस तरीके का एक फॉर्मूला दिया। क्योंकि हमारा देश क्या है, एक बहुभाषी देश है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आप साउथ में चले जाइए, अलग भाषाएं मिलेंगी आपको, आप नॉर्थ में आइए कुछ और मिलेगा। इवन बोली तो मतलब हम बोलते ही हैं कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी, या इस तरीके का एक क्या कहें कहावत है, आपको शायद याद होगी, है ना। मैं जस्ट यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि भाषा हमारी जगह जगह पे काफी बदलती है, बोली या जो लैंग्वेज है उसमें अंतर है। भारतवर्ष में विविधताओं का देश है, इसीलिए कह रहे हैं हम। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं तो यहाँ 3 भाषाओं की बात हुई है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जहां हिंदी बोली जाती है, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती है। भाई 2 कैटेगरी में आपने विभाजित कर लिया। 3 भाषाओं की बात की है किसने, त्रिभाषा सूत्र ने। त्रि का मतलब ये है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, यहां से क्लियर है सब कुछ। ठीक, जहां पे हिंदी बोली जाती है तीनों ही जगह, मतलब दोनों ही जगह पर 3 लैंग्वेज तो हम पढ़ाएंगे। 3 लैंग्वेज का चलन है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में। अब वो 3 लैंग्वेज कौन सी होंगी, जहां हिंदी बोली जाती है वहां भाई पहली लैंग्वेज होगी आपकी मदर टंग। मदर टंग यानी मातृभाषा। अगर हिंदी है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में तो हिंदी हो गई। दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, 22 भाषाएं हैं जो हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं जिनको हम कह रहे हैं। तो या तो MIL या फिर हम इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी। और तीसरी भाषा जो दूसरे लेवल पे ना पढ़ाई गई हो, अगर इंग्लिश यहां पढ़ाई है तो फिर यहां कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को हम पढ़ाएंगे। ठीक हो गई बात यहां तक की। तो 3 भाषाएं पढ़ानी है हमें, और मातृभाषा में ही इंस्ट्रक्शन हो, यानी मदर टंग का इस्तेमाल करके हम प्राइमरी लेवल पे तो एटलीस्ट इंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चे को, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी घर की भाषा है, ताकि वो बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए शिक्षक से, या जो भी सीखने की सहज प्रक्रिया में वो आगे बढ़ पाए। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जो भी मदर टंग होगी, मान लीजिए तमिल है, तेलुगु है, जो भी है मदर टंग, फिर उसके बाद हिंदी सेकेंड लैंग्वेज होगी यहां, क्योंकि पहली भाषा हिंदी नहीं थी, ये बात ध्यान में रखने वाली है। तीसरी भाषा इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, MIL और इंग्लिश। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मतलब भारतीय आधुनिक भाषाएं जिनको कहा जा रहा है, 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई भी एक भाषा यहां हो सकती है। क्लियर हो गई बात। ज्यादा सीरियस तो नजर नहीं आ रही हूं मैं आज, मतलब एक स्पीड बना करके चलनी है ना। इस पे खैर दंगे भी हुए थे, बट हमें ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला समझना होगा। हमसे पूछ लेता है कई बार, इवन D2+B KVS तक के एग्जाम्स में भी पूछ लेता है। ठीक, खाना खा लिया गया है, ठीक है बात, बहुत बढ़िया। ग्रेट।
देखो कमेंट्स में नहीं ले रही हूँ, नाम किसी का नहीं लूंगी, क्योंकि फिर वही है, वो पढ़ने का मजा खराब होता है और फिर आप पैसे देके कोर्सेज में जाते हैं इसीलिए क्योंकि आपको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है। अदरवाइज अगर कोई सच में टीचर है तो वो सब जगह एक जैसा पढ़ाएगा और डिस्कस करेगा ही। आगे बढ़ते हैं। ये कहानी यहां तक की क्लियर हो गई होगी। त्रिभाषा सूत्र कुल मिलाकर के अगर मैं 1 सेकंड में रिवाइज कराऊं, जो कि हो नहीं पाएगा 1 सेकंड में। मदर टंग सबसे पहली भाषा, मदर टंग मातृभाषा, चाहे हिंदी हो या जो भी जिसकी भी मातृभाषा है। दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश मान लेते हैं यहां, या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और तीसरी भाषा आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब ये कहानी है किसकी? हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की। यही नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट अगर आ जाए तो यहां पर हिंदी आ जाएगी सेकेंड लैंग्वेज में। यही कहानी मैंने आपको अभी डिस्कस किया, तो कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। भाई अब भाषा अर्जन क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ही कम शब्दों में अगर समझना चाहें अर्जन को, यानी जिसको हम कह देते हैं एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन। धन्यवाद सुभाषिनी, नाम नहीं लूंगी भाई बिल्कुल भी, फिर एक का नाम लेती हूँ सबके शुरू हो जाते हैं। अर्जन यानी कि एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन। अब शाम को कोशिश रहेगी मेरी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाएं। ये सेशन 9 बजे का या 9:30 बजे, आई थिंक 9:30 से ही ले पाऊंगी। तो इस तरीके का हो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले हर रोज, है ना। तो अगर आप सीखने की इच्छा से आएंगे तो बिल्कुल बहुत कुछ मिलेगा। अर्जन की बात करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन, ये बिना किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, ऐसा नहीं है कि शिक्षा प्रणाली की जरूरत नहीं है यहां आपको, एकदम एक बिना किसी स्ट्रक्चर्ड वे में, नॉन स्ट्रक्चर्ड कह सकते हो आप हिंदी में, कि संस्थागत तरीके से आपको भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। आप सहजता से अपने एनवायरमेंट से, अपने पर्यावरण से भाषा को अर्जित कर ले रहे हैं। अर्जित कर ले रहे हैं मतलब बटोर ले रहे हैं एक तरीके से। सीख नहीं रहे हैं कि किताबें पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे तब जाके भाषा आएगी, जी नहीं। ये वो भाषा है जो आपकी पहली भाषा होगी, यानी मातृभाषा होगी, या जो आसपास आपकी भाषा बोली जाती होगी। अब कई बार बच्चे कई लैंग्वेज भी एक्वायर कर सकते हैं, बट यहां हम जनरली बात एक ही भाषा की कर रहे हैं जो आपकी मदर टंग होगी, जिसको आप एक्वायर कर लेते हैं बिना किसी किताबों के, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी एक प्रॉपर प्रणाली के। आप अपने आसपास से, अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण से इस भाषा को उठा लेते हैं, एक तरीके से अर्जित कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं छोटे से, और जब आप बच्चे थे तो हर कोई आपसे बोल रहा है, बहुत प्यारा बच्चा है, ये है वो है, फिर आप तुतलाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप कुछ कुछ बोलना शुरू करते हैं, और आप ये बढ़ते रहते हैं अपने अंदर। और आपके अंदर एक, मतलब मानव शिशु के अंदर एक क्षमता है कि वो भाषा को अर्जित कर सके, तो आप अर्जित कर लेते हैं। और स्कूल आने से पहले ही बच्चे अपनी जो भी मातृभाषा है या जो भी उनके आसपास 2-3 भाषाएं बोली जाती हैं उनको अर्जित कर लेते हैं, उनमें बातचीत करने में सक्षम होते हैं, अपनी बात को कहने में, सुनने में सक्षम होते हैं। तो ये एक बात हो गई। अगर मैं बात करूं यहां, तो ये एक अचेतन प्रक्रिया कही जाती है, यानी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस प्रक्रिया भी आप कह सकते हो। ज्यादातर किताबों में आपको अचेतन मिल जाएगा। तो अचेतन प्रक्रिया है, यानी आप कॉन्शियसली यहां पे रट नहीं रहे हो, ऑटोमेटिकली हो रही हैं चीजें, ऑटोमेटिक चल रही है ना। आपने ये जो मैं हिंदी बोल पा रही हूं, या हो सकता है मैंने ये जो हिंदी है इसको अपने एनवायरमेंट से क्या कर लिया था, अर्जित कर लिया था, लेकिन वो हिंदी का थोड़ा सा रूप परिवर्तित हुआ होगा जब मैंने स्कूल में जाके इसको प्रॉपर अधिगम किया, तो मैंने इसके रूल्स सीखे होंगे, थोड़ी और पॉलिश हुई होगी लैंग्वेज, लेकिन मैंने इसको अर्जित कर लिया था। अपनी बात को कहना, सुनना और बताना मैं बचपन में सीख गई होंगी, 3-4 साल की उम्र तक ही, इवन 5 साल तक तो आप अच्छे से बोल लेते हैं। मतलब जब तक आप स्कूल जाते हैं, आप या कोई भी बच्चा अपनी भाषा को इस्तेमाल करने में, संप्रेषण करने में सक्षम होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये नेचुरली सीखी है उसने लैंग्वेज, ये कैसी है, प्राकृतिक रूप से आपने सीखी है, तो बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाओ आप, प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में ही इंस्ट्रक्शन दो, अनुदेशन दो, ताकि वो बेहतर सीख पाए, क्योंकि वो भाषा वो नेचुरली कनेक्ट करता है, वो उसके घर के माहौल से भी जुड़ी हुई है। तो ये एक बात बेसिक हो गई। कराएंगे स्वास्थ्य, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो ये बिना किताबों के, बिना रूल्स के, बिना टीचर के, अपने एनवायरमेंट से आप उठा लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, ये कहेंगे हम। ठीक, अचेतन प्रक्रिया है, अनकॉन्शियस, ऐसी चलती है ऑटोमेटिकली, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आप भाषा सिखा लेते हैं। और ज्यादातर
इसका जो संबंध है वो किससे है, मातृभाषा से है या आपके आसपास जो भी पहली भाषा बोली जाती हो। कई भाषाएं भी आप एक्वायर कर सकते हैं, यदि कई भाषाएं बचपन से बोली जाती रही होंगी तो, है ना, वो उठा लेते हैं। मान लीजिए मम्मी किसी की बच्चे की पंजाबी है और फादर कुछ और हिंदी या कोई और भाषा बोलते हैं, तो दोनों भाषा भी बच्चे कई बार एक्वायर कर लेते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक रूप में हम अर्जित करते हैं इसको, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे। ओहो हो, एक मिनट रुको। एक और चीज, किस, ये मातृभाषा से संबंधित है, जो भी पहली भाषा है। भाषा अर्जन मातृभाषा या पहली भाषा के संबंध में होता है। तो आपसे कहे कि अर्जित कौन सी भाषा करेंगे, तो मातृभाषा या जो भी पहली भाषा है, जो भी आपके आसपास उस समय पे भाषा बोली जाती रही होगी, जन्म के समय या उसके आसपास के कुछ टाइम बाद। ठीक है पूनम जी, आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। यहां से क्वेश्चन आता है 100% हर एक बार। अब इस भाषा अर्जन पे कुछ कुछ चीजें कही हैं अलग अलग लोगों ने, चॉम्स्की की बात आती है, वो हम आगे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। अधिगम की यदि मैं बात करूं तो अधिगम का मतलब है लर्निंग। लर्निंग वो था एक्विजिशन, आपने एक्वायर कर लिया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, भाषा अर्जित की जाती है, इनहेरिटेड नहीं है, कि विरासत में नहीं मिल गई है आपको कि अच्छा ठीक है पिताजी छोड़ गए थे घर। ऐसे भाषा नहीं मिलती है कि आपने जन्म लिया और भाषा को एक इंजेक्शन के रूप में डाल दिया कि ये तो विरासत में मिला है, ऐसा नहीं है। हम अर्जित करते हैं, हमारे अंदर अर्जन करने की क्षमता है। तो ध्यान में रखना है, अर्जित करते हैं हम, भाषा का अर्जन करते हैं। ये हमें वंशानुगत रूप से या फिर विरासत में नहीं मिल जाती। विरासत में ऐसे के ऐसे ही नहीं मिल जाती, इनहेरिटेड नहीं है लैंग्वेज, अर्जित है। ठीक हो गई बात यहां तक की। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन आपके नंबर डुबा देती हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश के नंबर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप पूरे में से पूरे भी ले सकते हैं। अधिगम की बात करूं यदि, तो लर्निंग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है, ये एक संस्थागत प्रक्रिया है, ये कह सकते हैं। चाहे आप स्कूल में जाकर के सीखें, किसी टीचर से सीखें, किताबों से सीखें, भैया आप नियम भी सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं, है ना, शिक्षक भी होगा, नियम भी होंगे, स्कूल भी होगा, एक पूरी प्रक्रिया होगी। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरा एक ढांचा शामिल है, एक पूरी शिक्षण प्रक्रिया शामिल है। ठीक है बात। ये ज्यादातर दूसरी लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज या जितनी भी नंबर की आप भाषा सीख रहे हैं, लर्निंग के लिए काम आएगी। जो भाषा आपने ग्रहण की हुई है, यानी आपने अर्जित की हुई है, मान लीजिए हिंदी ही हो, उसको भी अगर आप अधिगम करेंगे, स्कूल में जाके लर्न करेंगे, तो वो और ज्यादा शार्प होगी, उसके रूल्स भी जान पाएंगे, आप उसके साहित्य से जुड़ पाएंगे। अच्छा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंग्वेज भाषा पर्यावरण से आती है। आप एनवायरमेंट दे दो, जो अपने आप को बहुत अंग्रेज बनते हैं, सिंपल क्या है, आपको भी 3 महीने कहीं छोड़ दिया जाए, 6 महीने कहीं छोड़ दिया जाए ऐसी जगह पर जहां हिंदी ना बोलता हो कोई, अगर इंग्लिश बोली जाती है आप भी सीख जाएंगे। मतलब भाषा पर्यावरण से आती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं भाषा अर्जन की, वहां तो नेचुरल था एनवायरमेंट, यानी प्राकृतिक वातावरण था, पर्यावरण था, तो अपने आप एक्वायर कर लिया आपने। अब यहां आप सिखा रहे हो, नेचुरल नहीं है ये। तो इस केस में कोशिश कीजिए कि बच्चे को एक समृद्ध भाषिक परिवेश मिल सके, मतलब ऐसा एनवायरमेंट जहां उस भाषा की बहुलता हो। ठीक, तो समृद्ध भाषिक परिवेश आप देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो फिर रेडियो के थ्रू ऑडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो टीचर खुद बोले, मतलब ऐसा परिवेश जहां बच्चे को प्राकृतिक रूप से खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने का मौका मिले। आप उसकी अभिव्यक्ति पर जोर देते हैं, कंफर्टेबल हो पहले तो वो। ठीक हो गई बात यहां तक की, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देख लिया जाए कितना सीखा है आपने। लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही तरह के क्वेश्चंस में शामिल किए हुए हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम जानेंगे प्याजे क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में, वाइगॉस्की क्या कहते हैं और नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं। ठीक, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपकी दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, जितने भी नंबर की आप भाषा सीख रहे हैं। अर्जन और अधिगम के बीच में अंतर यह है, एक बहुत बड़ा अंतर जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक अचेतन प्रक्रिया है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, नेचुरली आती है, प्राकृतिक है ना। ये चेतन प्रक्रिया है, प्रॉपर कॉन्शियस होकर के आप ABCD सीख रहे हैं, फिर रूल्स सीख रहे हैं, फिर गलतियां सही कर रहे हैं, फॉर्म्स सीख रहे हैं, व्याकरण सीख रहे हैं। ये इसको प्राकृतिक ना कह करके हम कहेंगे अधिगम करते हैं। आप चरणबद्ध या नियमबद्ध है, एक तरीके से नियमबद्ध ढंग से आप सीख रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है बात। परिवेश का इसमें सबसे बड़ा रोल है। परिवेश तो खैर लैंग्वेज में चाहिए ही होता है, लेकिन अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में अंतर, सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो व्याकरण का नहीं है, किताब का नहीं है, परिवेश का है, कि यहां एनवायरमेंट उसको मिला था।
ठीक है बात। यहां फिर आपको नियम से लेकर के स्कूल से लेकर के 70 चीजें हो सकती हैं। ठीक हो गई बात। तो यहां आप अधिगम करते हो। क्लियर हो गई बात। ये सिंपल सी बात है, ये बात आप जानते हो। ये नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, टेंशन ना लो। बट कोशिश करो कि एक बार समझ लोगे तो दिमाग में चीजें ज्यादा रहती हैं। आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, पता तो लगे आपने कितना सीख पाए, है ना, कितना सीख पाए ये पता लगेगा आपको। और अलग अलग तरह के क्वेश्चन अगर इसी टॉपिक से आएंगे तो आप कितने अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादातर लोगों को होता ही है कि हमें ये टॉपिक आता है ना। तो समझते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके बाद हम पियाजे वाइगोत्स्की और चॉम्स्की ने क्या कहा है इसी सेशन में समझेंगे। पहले कुछ 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना हमने अब तक पढ़ लिया उसके अनुसार। बच्चे अपनी मातृभाषा का 4 नंबर का काम हम कम से कम कर चुके हैं अब तक, 3 से 4 नंबर कर चुके हैं, 3 से 4 नंबर अभी और रहते हैं, 7 नंबर तक आप मान के चलना इस सेशन को। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है, यानी अपनी मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, और अपनी क्लासरूम में टीचर ने क्वेश्चन पूछा और वो मदर टंग में अपनी यानी मातृभाषा में रिप्लाई कर रहे हैं। इस बात को स्वाभाविक मानेंगे, निंदनीय मानेंगे, विचारणीय मानेंगे या अनुचित मानेंगे? सिंपल बात है, कोई दिक्कत इसमें होनी ही नहीं चाहिए। लाइक और शेयर कर देना। ऐसे सीरियस हूं नहीं, मैं सीरियस दिख रही हूं बस आपको, क्योंकि मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है चीजें, ढंग से डिस्कस करना है, नहीं तो मैं हंसी मजाक में आ जाऊंगी, फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो स्वाभाविक है, नेचुरल है ना। मदर टंग का इस्तेमाल तो नेचुरल है, गालियां तो आप मदर टंग में देते हो ना, तो नेचुरली निकलती हैं वो, है ना। आपका क्या कसूर है उसमें, और फिर पिटते भी हो गए, खैर कोई बात नहीं। तो स्वाभाविक है, मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में अपनी बात कहता है। हिंदी भाषा की कक्षा है, मान लीजिए उसकी मातृभाषा पंजाबी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो अचानक से अपने आप को अभिव्यक्त करता है, और बच्चे को अभिव्यक्त करते हुए रोकते नहीं है, उसको करने देते हैं। स्वाभाविक है, नेचुरल है भाई। जो भाषा सीखी होगी या एनवायरमेंट से, उसी में तो अपनी बात को कहेगा। और आपके लिए ये अच्छा है कि बच्चा बात को कहे तो सही, क्लासरूम में वो इंटरेक्ट तो करे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रोबोट बन के बैठा हो डर के मारे। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। टी शर्ट को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, ऐसे ही फॉर अ चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और भी गम है जमाने में एक टी शर्ट के सिवा, है कोई और टी शर्ट नहीं पहन सकते क्या? बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी सही नहीं है? लैंग्वेज को एक्वायर करने के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? अर्जित मतलब आपने नेचुरली किया होगा, स्वाभाविक ढंग से, बिना किताबों के, बिना नियमबद्ध प्रणाली के। पहला ऑप्शन है, यह एक सह प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, नियमों को आत्मसात करना पड़ेगा, या बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। देखो, नियम बनाना तो आप कहीं नहीं सिखा रहे, है ना, उनको लिंग्विस्ट थोड़ी बना रहे हो। आत्मसात करते हो नियम सेकेंड लैंग्वेज में, जब आप भाषा अधिगम करते हो उसके लिए ये ठीक है। लेकिन भाषा अर्जन हमेशा स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, अचेतन प्रक्रिया है। ठीक हो गई बात यहां तक की। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते रहना कितने नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार, यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मेन डिफरेंस क्या है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में? बताइए एक बार। आंसर कीजिए। भाषा की जटिल संरचनाएं? जी नहीं, अभी तो बताया था, ना तो टेक्स्ट बुक मैटर करती है, ना जटिल संरचनाएं, ना लिखित आकलन। आपको फर्क ही नहीं पड़ता ना। जब आपने अपनी मदर टंग को अर्जित किया था, आपने सोचा था कि बड़ी जटिल है, मैं तो नहीं सीख पाऊंगा, जैसे आज आप इंग्लिश से डरते हैं। पाठ्य पुस्तक पता ही नहीं था कोई चीज एग्जिस्ट करती है, आपने तो भाषा को एक्वायर कर लिया था। लिखित आकलन कौन सी बातें? आपको सिर्फ एक बात पता थी कि आपको उपलब्ध परिवेश मिला है, आपको एक अवेलेबल एनवायरमेंट मिला है जो एनरिच्ड है, जहां भाषा बोली जाती है। आपने एक एक वर्ड करके उठाया, अर्जित किया और बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा अंतर है एनवायरमेंट। लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बीच का मेन डिफरेंस इज एनवायरमेंट, परिवेश। ठीक हो गई बात यहां तक की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर अगर आपको लैंग्वेज सिखानी है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वीडियो रुक रही है, यहां से तो नहीं रुक रही है सर,
3000 लोग देख रहे हैं, 2500 लोगों ने लाइक किया है, 13 लोग डिसलाइक करने वाले हैं। ये डेटा सब क्लियर दिख रहा है। यहाँ 500 लोग कहाँ हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है? ढूंढ के लाओ उन्हें, बताओ एक बार। सी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट। जहां देखें बच्चा भाषा ही भाषा है, कहीं ए फॉर एप्पल लगा हुआ है, कोई कविता लगी हुई है, कुछ प्रिंट पूरी दीवारों पे बने हुए हैं, कुछ ना कुछ, मतलब परिवेश ऐसा है जहां लैंग्वेज भरपूर है। चाहे वो बोलने से लेकर के, सुनने से लेकर के, देखने से लेकर के, हर तरह का एनवायरमेंट अवेलेबल है। भाई इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे? क्योंकि एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। कहीं आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में चले जाइए, घर आके इंग्लिश में बोलिए, घर वाले कहेंगे तुम तो कतई अंग्रेज हो गए हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक और दोस्त तो महान होते ही हैं। दोस्तों के सामने इंग्लिश बोलोगे तो बस आपका तो जीवन नष्ट है, आधी जिंदगी वो फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। तो सिंपल बात है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। कुल मिला के बात यह है, जब भी लैंग्वेज सिखाने की बात आए तो एनवायरमेंट बेस्ट रहेगा। चाहे आप लैंग्वेज अर्जन की बात करें, मतलब भाषा अर्जन की, लैंग्वेज एक्विजिशन की, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग, एनवायरमेंट से बेहतर कुछ नहीं है। हमें दोनों ही केस में कोशिश करनी है एनवायरमेंट अच्छा मिल जाए ताकि भाषा का अर्जन या अधिगम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, बताइए एक बार। जी रुद्र प्रताप जी, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। आंसर कर दीजिए इसी बात पे। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा देखिए। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा देख लेती हूँ। डॉली, एक बार ये वाला आंसर करो। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, भाई बोलचाल की भाषा का अनुभव यानी अपने आप को संप्रेषित तो कर ही लेते हैं ना, वो इतना उनके पास एक्सपीरियंस है लैंग्वेज का कि वो बोलचाल कर पाए। इस बात से क्या मतलब है कि बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, सुधारा जाए, उचित प्रयोग किया जाए। सिंपल सी बात है, बच्चा जो भी लेके आए घर से सब अच्छा है, चाहे वो उसके अनुभव हो, चाहे वो उसके अनुभव हो, चाहे वो उसकी भाषाई समझ हो, चाहे वो उसका इंटरेस्ट हो, रुचि हो, उसका आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड हो, सब अच्छा है। जो लेके आए एटलीस्ट 0, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। तो आप क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान के बेसिस पे आगे उसको जोड़ करके पढ़ाते हैं। तो भाषाई अनुभव का जो भी है आप उचित प्रयोग करेंगे, उसको उसकी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कहेंगे, अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेंगे, डॉली कह रही हैं तो अभी पहले ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कुल मिलाकर के बात वही है, संज्ञानात्मक, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य। आंसर कर लीजिए। ये बताओ कैसी चल रही है तैयारी? कैसी चल रही है तैयारी, ये बताओ। आर्मी पब्लिक के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली बात क्या करेंगे, कई लोग आतुर हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ चुकी हूं मैं उदय सर वाले वीडियो पे, अभी बताएंगे। बी, बहुत तेजी से, सिंपल बात, सामाजिक अंतःक्रिया। भाई जब एनवायरमेंट से सीखेगा बच्चा, परिवेश से सीखेगा। परिवेश में क्या दीवारों से थोड़ी ना सर मारेगा, परिवेश में लोग होंगे, समाज होगा, अंतःक्रिया करेगा। भाषा एक बहुत बड़ा रोल हमें एक सामाजिक मनुष्य बनाने में भी करती है, एक सक्रिय सदस्य बनाने में भी करती है समाज का। तो सामाजिक अंतःक्रिया जिसकी बात कौन करेगा, वाइगॉस्की करेंगे कि भाई समाज के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया का मतलब है इंटरेक्शन, जब आप इंटरेक्शन करते हैं तब आप भाषा जल्दी सीखते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं, 4 लोगों में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। क्यों करा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन? जो इंग्लिश में ज्यादातर स्पोकन क्लासेस हैं सब कराएंगे। डिबेट्स होती हैं, क्यों? क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया, हम अपने विचार विमर्श कर पाएंगे, सामने वाले की बात को कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो दैट इज मच बेटर देन एनीथिंग एल्स। ठीक हो गई बात। अब हम बात करेंगे प्याजे क्या कहते हैं भाषा के बारे में, और उन्होंने कैसे इसे संज्ञानात्मक विकास से जोड़ा है। उससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें। किसी को कंफ्यूजन हो गई है, उसमें नहीं दिया हुआ है, कौन सा कथन उचित नहीं है? अच्छा यार फिर से आंसर कर दो, इसका तो मैंने गलत ही बता दिया, मैंने ही नहीं देखा। मैं आप लोगों को सुबह से शाम तक लेक्चर पेलती हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चन में 1 नंबर चला जाएगा, बट मेरी गलती माफ की जाएगी क्योंकि मैं चेक कर रही थी, है ना। ऐसे जो बड़े बूढ़े टीचर होते हैं वो स्पेशली पुराने समय के शिक्षक यही क्या करते थे, मैं चेक कर रहा था। बताओ एक बार, आंसर करो एक बार। फर्स्ट का सी, हिंदी क्लास 5 दिन लगातार चला दीजिए। शोभित कर देंगे, सिलेबस खत्म कर देंगे अगले 5 से 7 दिन में। इस हफ्ते में तो शायद ना हो पाए, बट कर देंगे। ये 15 नंबर में आपको लगातार करा दूंगी। जब आप कह रहे हो तो मान लिया, आपकी बात मान लिया हमने, ठीक है। बताओ एक बार, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है?
यह एक सह प्रक्रिया है, ठीक है, साथ साथ यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सही है। नियम बनाना सिखाया जाता है, ये बात तो गलत होगी। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, हाँ जो भी नियम है उनको आप आत्मसात करते हैं, ये बात तो सही है। मतलब आप क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं एक तरीके से, है ना, इंटरनलाइज करते हैं। ये लैंग्वेज लर्निंग और अर्जन दोनों में ये बात साबित हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम बनाना आपको कहीं नहीं सिखाया जाता, आप लिंग्विस्ट थोड़े ही हो। तो मैंने एक्सप्लेन तो सही किया था बट क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, भाषा के नियम बनाना नहीं सिखाया जाता, नियम सिखाए जाते हैं जो नियम ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं कि आप नए नियम अपने बना लीजिए, ये नहीं होता। और नियमों की बात वैसे भी अर्जन में बहुत ज्यादा आप करते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही आत्मसात हो जाते हैं, जो थर्ड ऑप्शन में कहा गया था। धन्यवाद डॉली बताने के लिए।